नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ध्यान रखिए अपना। चलिए, तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 गंगा पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा भाग लेकर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जी हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों को रामायण के बारे में कुछ पता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए, श्री राम लक्ष्मण ये राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, गुरु विश्वामित्र से इन्होंने धनुर्विद्या सीखी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। तो अब जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो वहीं राजा जनक जो थे, ठीक है, वहीं एक राजा जनक थे जिन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर ये होता है क्योंकि कोई एक शर्त रख दी जाती है और उस शर्त को जो पूरा करता है उसी से उसका विवाह कर दिया जाता है। तो ऐसा ही राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ये स्वयंवर रचा, जिसमें उन्होंने वहाँ आसपास के सभी राज्यों के राजाओं राजकुमारों को आमंत्रित किया था। और वहीं गुरु विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र के जो शिष्य थे राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, उन्हें भी उन्होंने आमंत्रित किया था। तो राजा जनक के दरबार में सीता के स्वयंवर में शामिल होने के लिए अनेक राजा व राजकुमार वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, शर्त ये रखी थी राजा जनक ने कि उनके पास भगवान शिव का एक पुराना धनुष था। ठीक है, और वो बहुत भारी भी था और बहुत बड़ा भी था। उन्होंने शर्त ये रखी कि जो भी राजा या राजकुमार उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। ठीक है, सभी राजा बड़े जोश और ताकत से अपना पराक्रम दिखाने के लिए वहाँ दरबार में उपस्थित हुए। बारी बारी सभी राजाओं का समय आया, सबने अपना जोर आजमाया, लेकिन कई राजा तो ऐसे थे कि उस धनुष को हिला तक भी नहीं पाए। तभी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़े और उन्होंने न सिर्फ धनुष को उठाया, और जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष जो था वो बीच में से टूट गया। वह तोड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पहले वह बहुत पुराना धनुष था। प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो बीच में से टूट गया। और वहीं उस समय एक गुरु मुनि परशुराम जी थे, जिसके क्रोध के बारे में सारा संसार जानता था। जी हाँ, परशुराम मुनि के क्रोध के बारे में सारा यह संसार यह जानता था कि उनका क्रोध जो है वो धरती तक को हिला देता है। यदि क्रोध में आकर उन्होंने किसी को श्राप दे दिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उनके अब और जो परशुराम थे वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, अपना गुरु मानते थे। तो जब उन्हें ये समाचार मिलता है कि उनके आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा गया है, तो बहुत क्रोध, अपने मन में क्रोध लिए हुए वो राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं, अंदर उनके अभी बहुत क्रोध है क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। अब वो क्रोधित रूप में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, इसी का वर्णन इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किया गया है। इसके कुछ काव्यांश, 3 काव्य, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बहुत बड़ा है, लेकिन उसके 3 काव्यांश यहाँ लिए गए हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले इस राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद के जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें राम भक्ति को बहुत सुंदर रूप से चित्रित किया है। महान धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अवधी भाषा के राजा माने जाते हैं। इन्होंने अधिकतर, वैसे तो ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन अधिकतर इन्होंने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था।
यानी आज के समय में जो उत्तर प्रदेश माना जाता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, क्योंकि जो जन्म हुआ था तब इस तरह के राज्यों के नाम नहीं थे। ठीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, यानी आज के समय से देखा जाए अगर, तो 1532 से 1623 के मध्य में इनका जन्म माना जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक हैं। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। ठीक है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं श्री राम जी को लेकर के, उसमें उन्हें उनका जो रूप दिखाया गया है वो मानवीय मर्यादा और आदर्श के रूप में दिखाया गया है। के माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। ठीक है। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं और उनका अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था, परंतु अधिकतर इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो अवधी भाषा में की हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है, और काशी में इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो रामचरितमानस की रचना इन्होंने की है, इसी रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित होकर, क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं, बहुत क्रोध प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार उनके क्रोध को देख करके सभी राजा जो हैं वो कितने भयभीत हो जाते हैं। तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन तो किया ही है। जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। ठीक, इस प्रकार इस पूरे तीनों काव्यांश जो हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, तो इस तीनों काव्यांश में ये बताया गया है कि किस प्रकार जो परशुराम हैं शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर अपना रोष प्रकट करते हैं और उनके रोष को देखकर, उनके क्रोध को देखकर सभा में मौजूद सभी राजा जन जो हैं वो सभी भयभीत हो जाते हैं और उनके भय को देखकर श्री राम शांत स्वर में क्या कहते हैं, इन तीनों काव्यांश में हम क्रम से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहला काव्यांश। पहले काव्यांश में बताया गया है कि किस प्रकार जब जो परशुराम हैं वो राजा जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं और उन्हें देखकर जो अन्य सभी राजा जन हैं जो वहाँ मौजूद हैं उनका क्या हाल होता है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। कि जब परशुराम वहाँ शामिल होते हैं, दरबार में उपस्थित होते हैं और उनके रूप को देख करके सभी जो वहाँ मौजूद जितने भी राजा हैं वो सभी भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। परशुराम की भयंकर वेशभूषा, वेशु कराला मतलब कि परशुराम का, भृगुपति यानी परशुराम, वेशु मतलब वेश, पहनावा, कराला मतलब भयंकर, कि जब वो उपस्थित होते हैं सभा में तो परशुराम के वेश को देखकर, पहनावे को देखकर जो कि बहुत भयंकर दिख रहा है, उठे सकल भय बिकल भुआला, भुआला मतलब राजा, बिकल माने व्याकुल, तो वहाँ मौजूद सभी जो राजा हैं वो भय से व्याकुल हो उठते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा।
परशुराम को के रूप को देख करके सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और सभी राजा अपने पिता के नाम के साथ अपना दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। सभी भय से जो राजा हैं वो परशुराम को देखकर पितु समेत कहीं कहीं निजनामा लगे करन सब दंड प्रणाम के अपने पिता का नाम बताते हुए जमीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम परशुराम को करने लगते हैं। जेहि सुभाए चितवही हितु जानी सो जानई जनु आई खुटानी। जेहि माने जिसे, सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से, ठीक है, चितवही मतलब देखते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, परशुराम जिसके भी तरफ जो लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं क्रम से आकर, तो जिसके रूप में स्वाभाविक रूप से भी अगर परशुराम देखते हैं तो उनकी नज़र जिस जिस पर पड़ती है प्रत्येक राजा को ऐसा लगता है जैसे उनकी तो मृत्यु निश्चित है। यानी उनकी नज़र से भी, उनके नयनों से भी, देखने भर से भी, परशुराम की नज़र भर से भी इतना भय सबको लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं, उनकी मृत्यु निकट है। अगली पंक्ति देखें। जनक बहोरी आई सिरुनामा सिय बुलाई प्रणाम करावा। अब क्या है कि अब जब सभी लोगों ने प्रणाम कर दिया, सभी राजा जन ने प्रणाम कर दिया, अब राजा जनक भी अपने सिंहासन से उतर करके आते हैं और अपना मस्तक परशुराम के आगे झुकाते हुए प्रणाम करते हैं और सीता को भी बुलाते हैं और सीता से भी परशुराम को प्रणाम करवाते हैं। ठीक। आशीष दीनहि सखी हर्षानी। हर्षानी माने प्रसन्न हुई। अब जब सीता के प्रणाम करने पर परशुराम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, यह देखकर सीता की जो सखियां हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। निज समाज ले गई सयानी। और फिर उनका आशीर्वाद पाकर के सीता को सभी सखियां उस सभा से उन्हें अलग ले जाती हैं। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मिले दो भाई। अब राजा जनक और सीता के प्रणाम करने के बाद जो है आगे विश्वामित्र जी दोनों राम और लक्ष्मण को वहाँ लेकर आते हैं परशुराम के समक्ष। और विश्वामित्र उनको पहले परशुराम को स्वयं प्रणाम करते हैं और फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी परशुराम के चरण कमलों में झुककर प्रणाम करने के लिए कहते हैं। दोनों ही भाई राम लक्ष्मण दोनों ही भाई झुक करके उनके परशुराम के चरण कमल में प्रणाम करते हैं। ठीक है। राम लखनु दशरथ के ढोटा दीन ही आशीष देखी भल जोटा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए शब्द आया है ढोटा। ढोटा मतलब बालक। ठीक है। राम लक्ष्मण को देख करके वे जान लेते हैं, परशुराम समझ जाते हैं कि ये दोनों राम और लक्ष्मण जो हैं वो राजा दशरथ के पुत्र हैं। दीन ही आशीष देखी भल जोटा। दोनों भाइयों राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर, सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद लोचन। अब श्री राम को परशुराम देखते ही रह जाते हैं। श्री राम का जो रूप सौंदर्य है वो इतना अद्भुत है कि उनको देखते हुए परशुराम की जो नयन है वो थक जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र उनके सौंदर्य से नहीं हट पाती है। रूप सौंदर्य का देवता कामदेव को माना जाता है, लेकिन श्री राम का जो सौंदर्य है वो इतना अद्भुत है कि जो कामदेव के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा है। ठीक है। रूप अपार मार मद मोचन। यहाँ पर मार शब्द आया है। मार शब्द प्रयोग किया गया है कामदेव के लिए। मद मतलब नशा, कि ऐसा सौंदर्य है जिसे देखकर नशा हो जाए। और मोचन मतलब मुक्ति, मतलब जो भी इस रूप सौंदर्य को देख ले, श्री राम के रूप सौंदर्य को देख ले, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार परशुराम जो है श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और उनका रूप सौंदर्य कामदेव के रूप को भी परास्त करने वाला था। अब ये सब देखकर सबने आशीष ले लिया। सभी राजाओं ने भी प्रणाम कर लिया। राजा जनक ने स्वयं और सीता से भी प्रणाम करवा लिया। विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण से प्रणाम करवा लिया। और अब श्री राम के रूप सौंदर्य को देखते ही परशुराम मोहित हो रहे हैं। अब इसके बाद बहुरी बिलो की बिदहे सन कहु का अति भीर
पूछत जानी अजान जिमी व्यापऊ को पुशरीर। विधेय मतलब जनकासन की ओर। जनकासन मतलब राजा जनक का जो सिंहासन था। अब सब कुछ होने के बाद जो है परशुराम राजा जनक की ओर देखकर पूछते हैं कि कहो यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। वहाँ राजा जनक के दरबार में इतने सारे राजा मौजूद हैं। अब परशुराम को पता तो सब है, लेकिन फिर भी वो राजा जनक से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि यहाँ पर इस दरबार में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। पूछत जानी अजान जिमी व्यापऊ को पुशरीर। उन्होंने जानते हुए भी, परशुराम जानते थे लेकिन जानते हुए भी अनजान बनकर, अजान मतलब अनजान बनकर यह प्रश्न पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, और उनके शरीर में क्रोध व्याप्त था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ दिया गया है। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने नहीं बताया है जन दरबार में किसी ने भी, इसीलिए राजा अभी परशुराम ने भी नहीं बोला है। उनके धनुष श्री राम भगवान शिव के धनुष टूटने की वजह से उनके अंदर अत्यंत क्रोध भरा हुआ है, क्रोध व्याप्त है, और फिर भी अनजान होकर राजा जनक से पूछते हैं कि यहाँ इतनी अधिक भीड़ क्यों है। अब इसका जवाब राजा जनक देते हैं अगले काव्यांश में। तो अगले काव्यांश में राजा जनक क्या जवाब देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।